जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउ शेंग के ऊपर मैजिक गर्ल ने बर्फ को जमा दी थी और हर तरफ से आइस के स्पाइक्स आकर हाउ शेंग को कैद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हाउ शेंग के ऊपर से एक स्पाइक्स आ जाती है और वो बर्फ के नीचे दब जाता है। मैजिक गर्ल बहुत ज्यादा हंसती है और कहती है कि तुम्हारा ये क्यूट सा दोस्त बहुत ज्यादा स्टूपिड निकला। ये मैजिक गर्ल के साथ हवा में फाइट करने की बेवकूफ़ी कर रहा था। वो जैसे ही इतना कहती है तो वैसे ही उसकी सारी बर्फ टूटकर उसके ऊपर गिरने लगती है और हाओ शैंग बहुत तेज स्पीड से उस पर हमला कर देता है। मैजिक गर्ल को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और हाओ शैंग उसको एक मौका भी नहीं देता और तुरंत उस पर हमला कर देता है और उसके गर्दन पर तलवार रखकर उसे हार स्वीकार करने के लिए कहता है और कहता है कि मैच ओवर होने से पहले डिसीजन लेना सही नहीं है। मैजिक गर्ल ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है और वो कहते हैं कि ये असंभव है, मेरे अटैक से तुमने कैसे बचा। इस अटैक से लीजिंग भी नहीं बच पाती, आखिर तुमने आइस ऑफ रेजिस्टेंस से कैसे बच गए। तभी लीजिंग कहती है कि भले ही तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि तुम एरोगेंट हो। तुमने अपने अटैक में यही नहीं ध्यान दिया कि हाओ शेंग कौन सी स्किल को इस्तेमाल करने वाला है। हाओ शेंग ने अभी एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम्हारे अटैक से खुद को बचा लिया और मौका पाकर तुम पर हमला कर दिया। अब क्योंकि हाओ शेंग ने मैच को जीत गया है इसीलिए शॉपकीपर उसे इस शील्ड को हाओ शेंग को देने के लिए कहता है। मैजिक गर्ल बहुत ज़्यादा गुस्से में हाओ शेंग से पूछती है कि तुम्हारी ये कौन सी स्किल है एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक। तुम सिर्फ इसीलिए जीत गए हो क्योंकि मेरे पास मेरी मैजिक स्टिक नहीं थी, अदरवाइज तुम कब के हार चुके होते। तभी लीजिंग कहती है कि मेरे भाई ने तुम्हारे स्पेयर की तरह ही अपना कवच नहीं पहना था इसीलिए ये फाइट बराबरी की थी। फिर मैजिक गर्ल वहां से गुस्से में चली जाती है। फिर शॉपकीपर हाओ शेंग को उस शील्ड को दे देता है और लीजिंग और हाओ शेंग डेविल हंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। रास्ते में लीजिंग हाओ शेंग को बताती है कि वो और मैजिक गर्ल दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे लेकिन हम दोनों को सिर्फ एक ही लड़के से प्यार हो गया और हम दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। वो लड़का अचानक से हमें धोखा देकर कहीं गायब हो गया लेकिन जाते जाते हम दोनों के बीच में फूट डाल गया। मैजिकल सोचते हैं कि मैंने उसके लेवर को छीन लिया है और वो सोचते हैं कि मैं ईविल हूँ और उस दिन के बाद हम दोनों की दोस्ती पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। हाओशेंग कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो लीजिंग कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, वो लड़की एरोगेंट है। फिर वो दोनों कंपटीशन के पास आ जाते हैं जहां पर मैजिक गर्ल भी है। मैजिक गर्ल का नाम लिंजी आलू है। लीजिंग और लिंजी आलू के नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसीलिए हम इसे मैजिक गर्ल ही बुलाएंगे। लीजिंग मैजिक गर्ल को देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रही हो। मैजिक गर्ल उसे देखकर कहती है कि तुम आखिर मेरा पीछा कब छोड़ोगी। और वहाँ पर और दो पार्टिसिपेंट हैं, वो लीजिंग को देखकर उसे हेलो कहते हैं। ये पांचों यहाँ पर डेविल हंट कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेंट करने आए हैं। इसका नाम शेनजी है और ये लेवल 4 का शील्ड वॉरियर है। दूसरा पार्टिसिपेंट इसका छोटा भाई शेन शेन है और ये लेवल 4 का परसर का वॉरियर है। फिर वो सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। लीजिंग मैजिक गर्ल को चिढ़ाने के लिए हाओशेंग को कहती है कि हाओशेंग ने मैजिक गर्ल को हरा दिया है। फिर तभी वहाँ पर फैंग त्यांग हु जो कि यहाँ के सुपरवाइज़र हैं वो आते हैं। फिर सभी उन्हें ग्रीट करते हैं और सुपरवाइज़र कहते हैं कि मैं ही अब तुम्हें यहाँ से आगे गाइड करूँगा। तुम सब पांच हो इसीलिए तुम सब एक टेम्पररी टीम बनाओगे, फिर मैं तुम सबको इंटर ऑफ डेविल में डालूंगा। तुम्हें वहाँ पर डेविल से लड़ना है। मैजिक गर्ल और लीजिंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक साथ काम करना होगा। तभी सुपरवाइज़र कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम कंपटीशन को छोड़ सकती हो। सुपरवाइज़र फिर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें टोटल 100 डेमन सोल्जर्स को जान से मारना है। ये सब एक ग्रुप एक्ट है इसीलिए तुम में से ही किसी एक को कैप्टन चुनना होगा। तभी मैजिक गर्ल आगे आकर कहती है कि मेरी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा है इसीलिए मैं कैप्टन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हूँ। लेकिन लीजिंग हाओशेंग को कैप्टन बनाना चाहती है क्योंकि वो यहाँ का अकेला गार्डियन नाइट है। तभी मैजिक गर्ल कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस बच्चे ने अभी तक किसी भी डेमन को नहीं देखा है और तुम हो कि इससे डेमन से लड़वाना चाहती हो। सुपरवाइजर हाओशेंग से पूछते हैं कि क्या तुम कैप्टन बनना चाहते हो। तभी हाओशेंग सोचता है कि मैजिक गर्ल एक म्यूजिशियन है और वो लड़ाई को पीछे से लड़ती है और पूरे बैटलफील्ड को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है इसीलिए वही कैप्टन बने तो अच्छा होगा।
फिर हाओशेंग कहता है कि मैजिक गर्ल ही कैप्टन बने तो बहुत अच्छा होगा। तभी लीजिंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन हाओशेंग ने जो किया है वो एकदम सही किया है। फिर सभी लोग उसके लिए हाँ मान देते हैं। फिर मैजिक गर्ल को कैप्टन बना दिया जाता है। फिर सुपरवाइज़र सभी को आगे बुलाता है और इंटीरियर ऑफ डेविल्स के अंदर जाने के लिए अरेंजमेंट करने लगता है। तभी मैजिक गर्ल कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, सिर्फ कुछ डेविल्स को ही तो मारना है, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम इस एग्ज़ाम को आसानी से पूरा कर लेंगे। तभी हाओशेंग अपने बचपन को याद करने लगता है कि कैसे डेमन उल्फ ने उसके शहर पर हमला कर दिया था और उसके ओडन शहर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, और उसका आज फिर से डेमन से पाला पड़ने वाला है। फिर सुपरवाइज़र उन सब को टेलीपोर्ट कर देता है। अब वो सब डेमन डोमेन में आ जाते हैं। फिर मैजिक गर्ल जैसे ही लीड करने के लिए आगे बढ़ती है, तब वो एक मरे हुए डेमन को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। सुपरवाइज़र कहता है कि यहाँ पर डेमन्स और ह्यूमंस के दोनों के लाशें हैं। यहाँ पर जो भी ह्यूमंस के लाशें हैं वो सब टेस्ट देते समय मारे गए, और मैं आशा करूँगा कि तुम सब टेस्ट को पार कर लोगे और तुम सब जिंदा वापस लौट कर आओगे। फिर सुपरवाइज़र वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर कई सारे छोटे और बड़े डेमन्स आ रहे हैं, कुछ पहाड़ों से आ रहे हैं तो कुछ ज़मीन के अंदर से आ रहे हैं। फिर वो सब उन पर हमला कर देते हैं। फिर हाओशेंग भी गार्डियन ब्लेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उन पर हमला बोल देता है। फिर सभी लोग अपने अपने तरीक़ों से डेमन्स को मारने लगते हैं। ये सभी डेमन्स लेवल 2 के हैं और हाओशेंग अपने आर्मर को एक्टिवेट करता है और उसका आर्मर और उसकी शील्ड और उसकी तलवार भी उसके पास आ जाती है। फिर लीजिंग भी उसकी शक्तियों को समन करती है और उसका आर्मर को पहन लेती है। फिर हाओशेंग ये याद करते हुए कि ये सब कितने बुरे होते हैं उन पर हमला कर देता है, और मैजिक गर्ल एक ही बार में आसपास के डेमन्स को फ्रीज कर देती है। फिर सभी मिलकर उनको मारने लगते हैं। यहाँ पर अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा ताकतवर सिर्फ मैजिक गर्ल ही है। दोनों शेंग भी काफ़ी ताकतवर हैं और वो डेमन्स को मार रहे हैं, लेकिन मैजिक गर्ल तो इतने आसानी से मार रही है कि उसका ये सब रोज़ का काम हो, और उसे आगे पीछे आने वाले हर डेमन्स पर नज़र है और वो अपने अलग अलग अटैकों से उनको ख़त्म कर रही है। सभी लोग हाओशेंग की फाइटिंग स्टाइल को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि वो सबसे अलग बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल से वो लड़ रहा था। दोनों शेंग ब्रदर्स का मर्डर नंबर 13 और 14 था। मैजिक गर्ल को लगता है कि हाओशेंग एक सिंपल सा गार्डियन नाइट है, इसीलिए उसका मर्डर नंबर बहुत कम होगा, लेकिन हाओशेंग का मर्डर नंबर 25 है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। फिर सभी डेमन्स वहाँ से डर कर भागने लगते हैं। अब सिर्फ उन्हें उन भागे हुए 5 डेमन्स को मारना है, फिर उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर मैजिक गर्ल उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन हाओशेंग उसे रोक कर कहता है कि अभी अभी हमने जिन डेमन्स को मारा है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल के हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे तब हम डेविल्स को मारने के लिए सेंटर में जाएंगे, जहाँ पर और भी ज़्यादा खतरनाक डेमन्स होंगे। क्यों ना हम थोड़ा रुक कर रेस्ट कर लें। लेकिन मैजिक गर्ल कहती है कि तुम्हें रेस्ट की पड़ी है, अभी हमारा टास्क पूरा कंप्लीट होने वाला है और तुम्हें रेस्ट करने की पड़ी है। मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ, इसीलिए मेरी बात को मानो और डेमन्स को मारने के लिए मेरे पीछे चलो। ना चाहते हुए भी सभी लोग उन डेमन्स का पीछा करने लगते हैं और वो सारे डेमन्स एक स्केलेटन की गुफा के अंदर चले जाते हैं, और यहीं एपिसोड ख़त्म होता है।